नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बंगला यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आपका दोस्त एडवोकेट हर्षवर्धन देशमुख फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लेजिस्लेटिव हिस्ट्री, ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ द एक्ट। कौन सा एक्ट? द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। इस एक्ट के ऊपर का हमारा ये पहला वीडियो है, लेकिन आने वाले 2-3 दिन में हम द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 पूरा कवर करेंगे। हर पॉइंट पे आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं लेजिस्लेटिव हिस्ट्री से। तो लेजिस्लेटिव हिस्ट्री में ज़्यादातर कुछ है नहीं, सिर्फ जो द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसका मकसद था कि इंडिया में भ्रष्टाचार को रोकना और पब्लिक सर्वेंट्स के इंटीग्रिटी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना। ठीक है। और इस एक्ट से पहले भी बहुत से लॉज आए थे। तो इस एक्ट ने क्या किया, पुराने कई लॉज थे उनको रिप्लेस किया जो कि करप्शन से डील करते थे, और सभी एक्ट्स को कंसोलिडेट किया और अमेंड किया। ठीक है, ताकि एक ही क्या बन सके, एक स्ट्रॉन्ग लॉ बन सके। तो इससे पहले क्या स्थिति थी? इससे पहले कौन से कानून थे जो करप्शन से डील करते थे? तो क्या स्थिति था प्री 1988 एंटी करप्शन फ्रेमवर्क? तो क्या फ्रेमवर्क था 1988 से पहले? 1988 से पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून अलग अलग स्टैट्यूट्स में बिखरे हुए थे, जैसे कि इंडियन पिनल कोड 1860, उसके जो सेक्शंस 161 to 165 थे वो क्या करते थे, डील विथ ऑफेंसेस सच एज ब्राइबरी एंड करप्शन इन्वॉल्विंग पब्लिक सर्वेंट्स, यानी ब्राइबरी और पब्लिक सर्वेंट्स के बीच करप्शन को डील करते थे। दूसरा स्टैट्यूट था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 का। ये हम अभी पढ़ रहे हैं 1988 का, ये पुराना वाला एक्ट है 1947 का। तो दिस वॉज फर्स्ट स्टैंड अलोन लॉ एड्रेसिंग करप्शन, स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन ब्राइबरी बाय पब्लिक सर्वेंट्स, यानी ये पहला स्टैंड अलोन लॉ था जो स्पेसिफिकली ब्राइबरी और पब्लिक सर्वेंट्स के भ्रष्टाचार पर फोकस करता था। नेक्स्ट जो लॉ था वो एक्ट था क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1952 का। इट प्रोवाइडेड फॉर स्पेशल जजेस टू इंश्योर स्विफ्ट ट्रायल्स फॉर करप्शन केसेस अंडर द 1947 एक्ट। मतलब कि इस एक्ट के तहत स्पेशल जजेस बनाए गए थे ताकि करप्शन केसेस के जो ट्रायल से जल्दी हो सके। डिस्पाइट दीज मेजर्स, करप्शन रिमेन्ड परवेसिव एंड द अर्लियर लॉज वर सीन एज इनसफिशिएंट टू हैंडल द इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ करप्शन केसेस। इन सब कानून के बावजूद करप्शन काफ़ी फैल चुका था और पुराने लॉज कॉम्प्लिकेटेड करप्शन केसेस को हैंडल करने में कमज़ोर साबित हो रहे थे। तो इसलिए क्या हुआ, 1988 का कानून लाना पड़ा, द प्रिवेंशन करप्शन एक्ट 1988। टू स्ट्रेंथन द लीगल फ्रेमवर्क, द प्रिवेंशन करप्शन एक्ट 1988 was enacted, repealing the 1947th act and the relevant sections of the IPC। यानी करप्शन से निपटने के लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 को पास किया गया, जो 1947 के एक्ट और आईपीसी के रिलेवेंट सेक्शंस को क्या कर रहा था, रिपील कर रहा था। द पीसीए एम टू कंसोलिडेट एंटी करप्शन मेजर्स इनटू अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड मॉडर्न फ्रेमवर्क इनकॉर्पोरेटिंग प्रोविजंस दैट कवर्ड बोथ द रिसिप्ट एंड द ऑफर ऑफ ब्राइब्स। ठीक है, यानी पीसीए का मकसद करप्शन से रिलेटेड कानून को एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क में लाना था, जो ब्राइब्स लेने और देने दोनों को क्या करता है, कवर करता है। यानी ब्राइब लेना और ब्राइब देना दोनों भी क्या हुआ है, अब पनिशेबल हुआ है अंडर 1988। सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स हैव सिंस बीन मेड टू द पीसीए। मतलब एक्ट 1988 में पास हुआ, लेकिन उसमें भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए। इसमें से 2 अमेंडमेंट्स हम देखेंगे, 2030 का लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट, इनकॉर्पोरेटेड प्रोविजंस रिलेटेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशंस। यानी इसमें एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशंस के इस्टेब्लिशमेंट के प्रोविजंस दिए गए हैं। 2080 का अमेंडमेंट, दिस ब्रॉट सब्सटेंशियल चेंजेस सच एज क्रिमिनलाइजिंग द एक्ट ऑफ गिविंग ब्राइब, होल्डिंग कंपनीज लाइबल फॉर ब्राइबिंग पब्लिक सर्वेंट्स एंड इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रिक्टर टाइमलाइंस फॉर कंप्लीटिंग इन्वेस्टिगेशंस। यानी इसमें काफ़ी चेंजेस लाए गए 2018 के अमेंडमेंट के बाद, जैसे ब्राइब्स देने को भी क्राइम डिक्लेयर करना, कंपनीज़ को भी लायबल बनाना अगर वो कोई पब्लिक सर्वेंट को ब्राइब कर रहे तो, और इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशंस को कंप्लीट करने के लिए स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस इंट्रोड्यूस करना, ये सब चेंजेस 2018 के अमेंडमेंट में हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस, क्योंकि इंडिया बहुत सारे कन्वेंशंस का पार्ट है, बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट है। तो इंडियाज़ कमिटमेंट टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, पर्टिकुलरली द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, लेड टू 2018 amendments which aimed at making Indian anti-corruption laws more robust and compliant with global norms। तो इंडिया ने जब यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन को साइन किया तो इससे इन्फ्लुएंस होकर 2018 के अमेंडमेंट्स लाए गए, ताकि इंडिया के जो एंटी करप्शन कानून है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच कर सके, उनके हिसाब से मजबूत हो सके। ठीक है, ये था हमारा लेजिस्लेटिव हिस्ट्री का भाग। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, यानी करप्शन का रोकथाम, प्रिवेंट करना, उसको होने ही नहीं देना। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज टू प्रिवेंट करप्शन अमंग पब्लिक सर्वेंट्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मेंबर्स ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयड इन पब्लिक ऑफिसेस। इट एम्स टू क्रिएट अ डिटरेंट अगेंस्ट करप्ट प्रैक्टिसेस बाय इम्पोजिंग स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज ऑन दोज फाउंड गिल्टी। यानी सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि करप्शन को रोकना, प्रिवेंट करना। इस एक्ट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पब्लिक सर्वेंट्स में करप्शन को रोकना है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, लॉ इन्फोर्समेंट के मेंबर्स या किसी पब्लिक ऑफिस में काम करने वाले लोग। ठीक है, तो इस एक्ट का मकसद स्ट्रिक्ट पेनल्टीज के जरिए करप्शन को डिटरेंट बनाना है। तो यहाँ पर आपको इस एक्ट में स्ट्रिक्ट पेनल्टीज भी देखने को मिलेगी, ताकि आगे जाके कोई करप्शन ना करे, उनके ऊपर एक दबाव रहे ताकि वो करप्शन ना कर पाए। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है पनिशमेंट फॉर करप्शन, पनिशमेंट कर देना, करप्शन के लिए सज़ा देना। द एक्ट सीक्स टू पनिश इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इन करप्ट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ ब्राइब्स, इलीगल ग्रेटिफिकेशन एंड अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन फॉर पर्सनल गेन। यानी एक्ट का मकसद उन लोगों को सज़ा देना है जो करप्ट एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं, जैसे ब्राइब्स लेना, इलीगल ग्रेटिफिकेशन लेना या अपनी ऑफिशियल पोजीशन का मिसयूज़ करना, किसके लिए, फॉर पर्सनल फ़ायदे के लिए। ठीक है, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का। थर्ड नंबर का ऑब्जेक्टिव है प्रमोशन ऑफ ट्रांसपेरेंसी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में। इट एम्स टू प्रमोट transparency and accountability in government and public administration by criminalizing corrupt practices that undermine the principles of integrity and honesty। यानी इस एक्ट का एक और मकसद गवर्नमेंट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देना है। क्या गवर्नमेंट मकसद क्या है? एक और मकसद गवर्नमेंट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देना और उन प्रैक्टिसेस को पनिश करना जो इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी के प्रिंसिपल को अंडरमाइन करती है या फिर बेसिकली ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के खिलाफ काम करती है, यानी करप्शन करती है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्शन ऑफ विसल ब्लोअर्स, प्रोटेक्शन ऑफ विसल ब्लोअर्स यानी विसल ब्लोअर की प्रोटेक्शन। तो द एक्ट इंक्लूड्स प्रोविजंस टू प्रोटेक्ट विसल ब्लोअर्स हु रिपोर्ट करप्शन। It encourages individuals to come forward with information about corrupt practices without fear of retaliation। तो एक्ट में विसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोविजंस है ताकि जो लोग करप्शन को रिपोर्ट करते हैं उन्हें रिटेलिएशन का डर ना हो। तो विसल ब्लोअर का मतलब क्या है? कौन होता है विसल ब्लोअर? जो कि इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग करप्शन। ठीक है, वो रिपोर्ट करप्शन, जो रिपोर्ट करता है करप्शन की, वो होता है विसल ब्लोअर। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है कंसोलिडेशन ऑफ एंटी करप्शन लॉज। तो बेसिकली ये जो एक्ट आने से पहले बहुत सारे अलग अलग एक्ट्स थे, वो अलग अलग स्टैट्यूट थे जो करप्शन से डील करते थे। तो उन सभी को सिर्फ एक ही एक्ट में कवर किया गया, मतलब जो भी करप्शन के सभी लॉज होंगे सिर्फ इसी एक्ट में होंगे। इट्स कॉल्ड कंसोलिडेशन। तो इस एक्ट का एक और मकसद है ताकि अलग अलग स्टैट्यूट्स जैसे आईपीसी और प्रिवेंशन करप्शन एक्ट 1947 का, ठीक है, ये जो अलग अलग स्टैट्यूट्स है इसमें जो लॉज बिखरे पड़े हुए हैं करप्शन के, एंटी करप्शन के प्रोविजंस बिखरे पड़े हुए हैं, उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ के तहत मतलब एक साथ ले आए ताकि लीगल फ्रेमवर्क सिंप्लीफाई हो सके। जो लीगल फ्रेमवर्क है एक सिंपल लीगल फ्रेमवर्क हो सके, अलग अलग स्टैट्यूट्स की ज़रूरत ना पड़े।
तो यही इसका एक ऑब्जेक्टिव है। इफ लास्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन, यानी इफेक्टिव तरीके से इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन। द एक्ट एम टू प्रोवाइड स्पेसिफिक प्रोसीजर्स फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस रिलेटेड टू करप्शन, इंश्योरिंग स्विफ्ट एक्शन अगेंस्ट करप्ट पब्लिक सर्वेंट्स। यानी इस एक्ट का एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये भी है कि करप्शन से जुड़े केसेस की जो इन्वेस्टिगेशन होगी और जो प्रोसिक्यूशन या जो ट्रायल होगी उसके लिए स्पेसिफिक प्रोसीजर्स प्रोवाइड करना, और करप्ट पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ जल्दी से जल्दी एक्शन मतलब लिया जा सके, उसके लिए एक ऐसी सिंपल प्रोसीजर प्रोवाइड करना। ठीक है, ये हुए हमारे ऑब्जेक्टिव्स। क्या? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, पनिशमेंट फॉर करप्शन, प्रमोशन ऑफ ट्रांसपेरेंसी, प्रोटेक्शन ऑफ विसल ब्लोअर, कंसोलिडेशन ऑफ एंटी करप्शन लॉज एंड इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन। अब हम बात करेंगे स्कोप की, क्या है इस एक्ट का स्कोप। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ ऑफेंसेस। The Prevention of Corruption Act 1988 defines various corrupt practices including bribery, illegal gratification and abuse of official position. It specifies the actions that constitute corruption and prescribes penalties for offenders. तो सबसे पहला स्कोप ये है कि ये क्या करता है, अलग अलग जो करप्शन के ऑफेंसेस होते हैं उसको डिफाइन करता है। द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 करप्ट प्रैक्टिसेस को डिफाइन करता है, जैसे ब्राइबरी हो गया, इलीगल ग्रेटिफिकेशन और ऑफिशियल पोजीशन का मिसयूज। ठीक है, अलग अलग जो करप्ट प्रैक्टिस है उसको डिफाइन ये एक्ट करता है। ये एक्ट बताता है कि कौन सा एक्शन करप्शन में आता है और उन पर क्या पेनल्टीज लगेगी। तो ऑफेंसेस भी दिए गए हैं और पेनल्टीज भी दिए गए हैं। ठीक है, ये है इसका पहला स्कोप। दूसरा स्कोप है एप्लीकेबिलिटी टू पब्लिक सर्वेंट। The Act primarily applies to public servants, including government officials, officers of public sector undertakings, and individuals employed in public offices. It covers a wide range of public servants to ensure comprehensive coverage. यानी ये एक्ट प्राइमरीली पब्लिक सर्वेंट्स पर अप्लाई होता है। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट जो गवर्नमेंट सर्वेंट बेसिकली, तो उस पर प्राइमरीली अप्लाई होता है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के ऑफिसर हो या पब्लिक ऑफिसेज में काम करने वाले लोग हो। पब्लिक सर्वेंट मतलब कौन से, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के ऑफिसर हो या पब्लिक ऑफिसेज में काम करने वाले लोग हो। इसका स्कोप काफ़ी वाइड है ताकि सब पब्लिक सर्वेंट्स को कवर किया जा सके। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट्स का स्कोप क्या है, बहुत वाइड किया गया है इस एक्ट के अंदर। नेक्स्ट स्कोप है प्राइवेट सेक्टर। द एक्ट इज नॉट लिमिटेड टू पब्लिक सर्वेंट्स, इट ऑल्सो अप्लाइज टू इंडिविजुअल्स वर्किंग इन the private sector who are involved in corrupt practices related to public servants. This means that individuals in private sector who offer bribes or engage in other corrupt activities with public servants can be prosecuted under the act. यानी ये एक्ट सिर्फ पब्लिक सर्वेंट्स तक सीमित नहीं है, ये उन प्राइवेट सेक्टर के लोगों पर भी अप्लाई होता है जो पब्लिक सर्वेंट्स के साथ करप्ट प्रैक्टिसेस में शामिल होते हैं। मतलब जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हुए ब्राइब ऑफर करते हैं उन्हें भी इस एक्ट के तहत प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। ठीक है, ये है हमारा थर्ड स्कोप कि प्राइवेट सेक्टर में भी एप्लीकेबल है। फोर्थ, ब्राइबरी ऑफ फॉरेन पब्लिक ऑफिशियल्स। The Act includes provisions related to the bribery of foreign public officials, aligning India's law with international anti-corruption conventions. It criminalizes offering bribes to foreign public officials for obtaining or retaining business or other advantages. यानी इस एक्ट में फॉरेन पब्लिक ऑफिशियल्स को ब्राइब देना भी क्रिमिनलाइज किया गया है। फॉरेन पब्लिक ऑफिशियल्स को ब्राइब देना भी क्या है, क्रिमिनलाइज किया गया है, ताकि इंडिया के लॉज इंटरनेशनल एंटी करप्शन कन्वेंशंस के हिसाब से अलाइन हो सके। ओके, इंटरनेशनल कन्वेंशंस के जो स्टैंडर्ड्स है, लॉज है, उससे मैच कर सके। फिफ्थ स्कोप जो है प्रायर सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन। ठीक है, प्रोसिक्यूशन के लिए प्रायर सैंक्शन की जरूरत होना। द एक्ट इंक्लूड्स प्रोविजंस दैट रिक्वायर प्रायर सैंक्शन फ्रॉम द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी फॉर प्रोसिक्यूटिंग पब्लिक सर्वेंट्स, इंश्योरिंग दैट फ्राइवलस और पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस नॉट फाइल्ड अगेंस्ट देम। यानी एक्ट में एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है जो कहता है कि पब्लिक सर्वेंट्स को प्रोसिक्यूट करने से पहले एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से सैंक्शन लेना ज़रूरी है ताकि फ्राइवलस या पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस ना बने। ठीक है, या फिर किसी के ऊपर दबाव बनाने के लिए
ऐसे मतलब फेक केसेस भी डाले जा सकते हैं, इसलिए तो प्रायर सैंक्शन लेना ज़रूरी है, वो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से। सिक्स्थ स्कोप है द एक्ट पेनल्टी। द एक्ट प्रिस्क्राइब्स penalties for various offences including imprisonment and fines which are designed to deter individuals from engaging in corrupt practices। यानी एक्ट में वेरियस ऑफेंसेस के लिए पेनल्टीज प्रिस्क्राइब की गई है, जैसे इम्प्रिजनमेंट और फाइन्स, जो लोगों को करप्ट प्रैक्टिसेस में शामिल होने से रोकने के लिए डिटरेंट का काम करते हैं। ठीक है, ऑफेंसेस के लिए पेनल्टीज भी क्या है, इन्वॉल्व इस एक्ट में की गई है, जैसे कि इम्प्रिजनमेंट या फाइन। 7 नंबर का हमारा जो स्कोप है वो है विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन। ठीक है, जो हमने ऑब्जेक्ट में भी देखा था एक्ट के, तो इसका सीधा मतलब यही है कि इस एक्ट में विसल ब्लोअर के लिए प्रोटेक्शन का प्रोविजंस दिया गया है, ताकि जो लोग करप्शन रिपोर्ट करते हैं उन्हें विक्टिमाइजेशन या रिटेलिएशन का सामना ना करना पड़े, क्योंकि जो कोई करप्ट प्रैक्टिसेस का इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है, ताकि जिसके अगेंस्ट केस चल रही है करप्ट प्रैक्टिसेस की, वो वापस जाके उस पर हमला कर सकता है, ताकि क्योंकि उसने उसके अगेंस्ट इंफॉर्मेशन दी ना, तो वो रिटेलिएट कर सकता है उसके अगेंस्ट, तो इसलिए उसके प्रोटेक्शंस के भी प्रोविजंस इस एक्ट में दिए गए हैं। इस तरह प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का लेजिस्लेटिव हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव्स और स्कोप एक मजबूत फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ताकि करप्शन को इफेक्टिवली रोका जा सके और पब्लिक सर्वेंट को अकाउंटेबल बनाया जा सके। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, मैंने एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे दबंग लॉ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे आने वाली वीडियोस भी द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 पर होंगे, पूरा एक्ट हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।